अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है। मेरे शाम अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ मेरी तबीयत जो है वो बेस्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। तो आवाज़ थोड़ी चेंज है और जो मेरे मुंह का टेस्ट है ना वो बहुत गंदा हुआ है, अजीब फीकी फीकी लगती है हर चीज़, और गला भी दुख रहा है क्योंकि बुखार की वजह से ना बाज़ औक़ात गला ख़राब हो जाता है अक्सर। तो मेरा भी वही हाल है, गला ख़राब है। तो अभी एक भाई का कमेंट आया था, सैफुल्ला भाई का। वो कह रहे थे कि ये जो पाइप है ना ये हीट से वैसे वो तो मुझे किसी और का बता रहे थे कि उसने गीज़र पे लगाया ये वाला पाइप, तो उसका पाइप जो है ना वो हीट की वजह से वो पिघल गया। तो मैंने ना ये बात सोची थी जब मैंने पाइप मैंने लिया था ना, उससे पहले मैंने ये चीज़ सोची थी। करना पता है क्या है? करना मैंने ये है कि जो एक पैप है ना वो हम हीट से बचा के लगाएंगे। मतलब मिसाल के तौर पे हमारा चूल्हा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हम इसको ऊपर जो है ना कुछ हम इसको मिट्टी से ऊपर ले जाएंगे। इसका जो वो गोल होगा ना सुराख, वो वाला कुछ हम मिट्टी से इसको ऊपर लेके जाएंगे। फिर जहाँ पे इसकी हीट जहाँ तक ना पहुँचे ना, हमने वहाँ से पाइप ये वाला प्लास्टिक वाला शुरू करना है ताकि इसको हीट ना लगे और ये पिघल ना जाए। सिर्फ हमने इसको धुएं की रेंज तक रखना है ताकि इसको ये सिर्फ इसके अंदर से धुआं गुजरे बस। बाकी जो है ना हमें मिट्टी वाला ही वो इसका सुराख जो है वो लगाना है। उम्मीद करते हैं जितने भी बहन भाई देखे मिले हैं सब खैरियत से हैं, लक्ष्य कर हम भी खैरियत से हैं और हमारी दुआ है हम देखने जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अभी मैं हमको देख रही हूँ वो सामने खड़ा है, इसको आवाज़ लगा और घर बुलाओ। मट्टी में खेल रहा है, फिर मट्टी वो गला उसका खराब हो जाता है। हाँ चलो मैं उसको आवाज़ लगाता हूँ। हाँ। लेकिन हमने ना पहले प्रोग्राम बनाया हुआ था, मेरी ना तीसरा दिन है मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। वरना हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि हम रमज़ान से एक दिन पहले जो है अपना घर पूरा सजाएँगे और यहाँ पे ना इस जगह पे फूल लगाएंगे, इस जगह पे सारे, और रमज़ान कार्ड जो होते हैं ना वो भी हम लगाएंगे। लेकिन तबीयत ने ना मेरा साथ नहीं दिया और मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ठीक तो है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम जो है वो आज मैं ले आऊँ फूल वो, और वो मैं यहाँ पे लगा दूँ। क्या ख्याल है? फिर फूल, अच्छा फूल और रमज़ान कार्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक लिखा हुआ होता है। पहले चूल्हा तो बना लें। हाँ चूल्हा तो बना लेते हैं। वो मिट्टी आपने भिगोई नहीं, कितना मिट्टी में हम डालते हैं पानी, 50 बार तो आपको मैंने कहा है। चलते हैं उधर से कहीं लेके आते हैं, फिर मट्टी बनाते हैं, वहाँ पे देखते हैं मट्टी है तो मैं जा रहा हूँ मदरसे, काम आज ख़त्म हो चुका है उधर का, तो मैंने वहाँ जाना है। चलो हमको तो बुला दो। हाँ मैं उसको बुलाता हूँ क्योंकि मैं सुबह से गया नहीं, तो सुबह इन्होंने काम ख़त्म कर दिया होगा। तो मैंने वैसे पूछा भी नहीं, बाकी काम तो हो गया था, बस उसकी सफाई वगैरह लगानी थी आज। अभी चलते हैं जी मदरसे में, आपको दिखाते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी पहुंच चुके हैं जी अपने मदरसे में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा सारा का सारा मुकम्मल हो जाएगा हमारे मदरसे का। बहुत खुशी भी हो रही है और मैंने मिठाई के पैसे भी दिए हैं। इधर भाई को मैंने कहा आप जाएँ लियाकतपुर सिटी में, तो वहाँ से आप 1500 रुपये की मिठाई लेके आएँ। मुझे आप ही ने कहा था कि आपने 3000 की बांटनी है, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो है ना वो मैंने उनका हिसाब देखा है, बच्चे जो है ना वो मतलब कम है, तकरीबन कोई 60-70 के करीब बच्चा है यहाँ पे अवेलेबल जो है। तो फिर मैंने कहा कि 1500 की मंगवा लें। वैसे मैंने नहीं कहा, हाफिज़ साहब ने खुद कहा कि 1500 की मंगवा लें काफ़ी है। तो फिर मुझे आप ही ने कहा था, जो भी आप ही ने, कि आपने 3000 की मंगवानी है मिठाई वगैरह को यहाँ पे बांट देनी, जलेबियाँ वगैरह। तो जलेबियाँ तो नहीं, मैंने फिर रसगुल्ले मंगवाए हैं। मैंने कहा चलो ये बांटते हैं बच्चों के अंदर। तो आज काम जो है ये सारा फाइनल हो गया माशाल्लाह से। ये देखें ये जो है ना मुकम्मल हो गया, और वो थोड़ा सा बच रहा है जो कि वो अभी उस्ताद जो है वो कर रहा है। ये सफाई वगैरह लगा रहे हैं इसके ऊपर से ना, वो सफाई लगाना लाजमी होता है। देखिए ना अब ये फ़र्श जो है ये बिल्कुल वीआईपी बन चुका है। तो पहले ये ना बजरी के साथ डालते हैं, जब बजरी नीचे डल जाती है ना तो फिर उसके ऊपर इस तरह सफाई लगाते हैं। सबसे पहले डलती है रोड़ी आपको दिखाई थी मैंने कल, डली हुई थी रोड़ी। फिर उसकी कुटाई की थी, कुटाई करने के बाद जो है इसके ऊपर बजरी डाली गई थी, मिसाला बजरी सीमेंट का मिसाला डाला गया था। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है फिर डाला है सीमेंट का एक प्योर नेरू बनता है,
इसके ऊपर फिर नेहरू डाला गया था, तो जो कि अब नेहरू के ज़रिए सफाई दी जा रही है। इसको मैंने मिस्त्री साहब को मैंने कहा था कि आपने नेहरू जो है ना वो VIP करके डालना है, ताकि ये जो है ना VIP हो जाए। और मैंने कहा बजरी का जो मसाला है वो भी आपने थोड़ा सा तेज़ लगाना है ताकि फर्श अच्छा हो जाए। तो क्योंकि आपको पता है हम बनवा के चले जाएंगे, फिर यहाँ बच्चे बैठेंगे, तो मजबूत होनी चाहिए चीज़। तो बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमने मजबूत काम ही करवाया है। तो ये गार्डरों का जो वाया है ना ये भी हमने बहुत कम रखवाया है, ताकि ये जो है ना इस छत का वजन जो है वो झील पाएँ। गार्डर भी अच्छे वाले हमने डलवाए हैं माशाल्लाह। तो अब थोड़ा सा जो है ना वो फर्श रहता है, तो जो ही वो ख़त्म होगा ना तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ और फिर सब बच्चों को यहाँ पे खड़ा करेंगे और फिर दुआ करवाएंगे सब के लिए। उसके साथ बच्चा जो मिठाई लेने के लिए गया है वो भी आ जाएगा, और फिर हम अपने रास्ते और ये मदरसा हाफिज़ साहब के हवाले और बच्चों के हवाले। तो ये देखें, ये है ना बजरी डली हुई है, ये बजरी वाला मिसाला वगैरह है। तो इधर सफाई नहीं लगी हुई, उधर जो है ना वो सफाई लगी हुई है। वो साइड भी देखें सफाई के साथ है, और ये साइड सब बगैर सफाई के है। ये देखें, ये खुरदरी जगह है, वो जो है ना बिल्कुल प्लेन जगह है। मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ पे हम जो है किसी जगह पे के ऊपर एक प्लेट लगवाएंगे, जिसके ऊपर हम लिखेंगे जिन्होंने इस मदरसे में हिस्सा मिलाया, उन सब का जिन्होंने जिसके लिए अतिया किया उनका हम नाम लिखेंगे और लिखेंगे इसारे सवाब। और फिर मैंने अपने जो हमारे यहाँ पे मौलवी साहब हैं ना, एक आलिम दीन है मेरे जानने वाले अब्दुल मालिक साहब, तो मैंने उनसे जो है मशवरा किया। तो मैंने कहा आप बताएं क्या लिखना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो नेकी है ना वो अल्लाह के लिए करनी होती है, ना कि हम नाम लिखकर सबको पढ़वाएं दिखवाएं कि ये मदरसा हमने बनवाया है या कुछ। तो आप इस तरह ना करें, नाम ना लिखवाएं। तो अल्लाह पाक जो है आपके दिलों के हाल जानता है, आपकी नीयत जानता है। तो जो है ना आप इस तरह ना करें, बस आपने बनवा दिया बस छोड़ दें, अल्लाह जाने और जिन्होंने दिया उनके मामलात जाने। तो आप ऐसा ना करें, ना लिखवाएं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और हमारी जिन बहनों ने दिया ना सामान लेके दिया, तो उन्होंने भी नहीं कहा कि आप हमारा नाम लिखवाएं। तो उन्होंने भी जो सामान लेके दिया, ट्राली लेके दी ईंटों की, या फिर किसी ने सीमेंट डलवाई, तो उन्होंने भी ऐसे कहा कि आप जो है हमारे लिए दुआ करवा दें या हमारे फ़लाँ बुज़ुर्ग के लिए दुआ करवा दें। तो मैं साथ साथ उनके लिए दुआ करवाता गया था, और मैं उनको वीडियो भी सेंड करता गया था जिन्होंने सीमेंट लेके दी, जिन्होंने 10 बोरी सीमेंट के लेके दी, मैंने उनको 10 बोरी के सेंड की वीडियो बना के। जिन्होंने टाइल लेके दी छत की, फिर मैं उनको टाइल की वीडियो सेंड कर दी, आ चुकी है। और इसी तरह ही जो सामान आता गया ना वो मैंने साथ साथ उनको सेंड करता गया। लेंटर का सामान आया वो भी मैंने उनको सेंड किया। तो इसी तरह मतलब सारा जो है ना मैं सेंड करता गया। तो यही बता रहा था कि नाम जो है ना वो उन्होंने कहा कि नहीं जो है वो लिखना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, अल्लाह पाक हमारी एक कागज़ छोटी सी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो ही अभी कुछ देर तक आता है वो सामान लेकर हमारा मिठाई शिठाई का, तो फिर हम हाफिज़ साहब को बुलवाएंगे और यहाँ सारे बच्चे यहाँ पे खड़ा करेंगे और दुआ भी करवाएंगे आप सब के लिए। तो कुछ के नाम मुझे आते हैं, कुछ के नाम जिनके नहीं आते, तो उनके लिए जो है थोड़ी सी माजरत है। बाकी मैं कोशिश करूँगा, मैं जिन्होंने जो सामान लेके दिया ना, सामान तो मुझे याद नहीं है कि किसने क्या लेके दिया था, लेकिन यह है कि मैं नाम लेकर उनके लिए दुआ ज़रूर करवा दूँगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने सारा काम मदरसे का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल करवा लिया। तो जिन्होंने तावन किया उन सब का शुक्रिया तहे दिल से। तो एक हमारी सबसे पहली जो बहन थी ना, वो दर्जी का काम करती थी, तो उन्होंने अपने वालिदैन के लिए एक ट्राली और कुछ सीमेंट जो है दी थी। तो मुझे उनका नाम भूला हुआ है, मैंने काफ़ी तलाश भी किया नंबरों में, मुझे नहीं मिला, शायद वो कहीं ऊपर नीचे हो गया। और भी काफ़ी सारी बहनों ने हेल्प की, सिद्रा काशिफ हो गई हमारी सिस्टर, और तारिक बशीर हमारे अंकल हो गए, खालिद अंकल हो गए, और इसी तरह ही एक हमारी जोबिया सिस्टर हैं, उन्होंने प्लस्तर का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल काम करवाया और फ़र्श भी डलवाया। और जो टीयर गार्डन थे ना उनमें कम से कम उन्होंने जो है ना 1,50,000 जो है उन्होंने जमा करवाए थे हमारे टीयर गार्डनों के लिए। और दूसरा एक हमारी अम्मी जान है UK से, उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी हेल्प की। तो इन सब का जो है हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप इनको कितना खुशी है इनके काम होने की, क्योंकि हम तो आपको पता है इनके हवाले करके चले जाएंगे, फिर इन्होंने संभालना है मदरसा और इन्होंने चलाना है। तो हाँ जी उस्ताद जी।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम है। हाँ जी। हमारी ये ख्वाहिश थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। जिन जिन दोस्तों ने जिन जिन बहनों ने ताउन किया अल्लाह पाक उन तमाम को सेहत और सलामती के साथ फिजरी उम्र अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके हालात में बरकत नसीब फरमाए। और देखें ये ख्वाहिश के साथ साथ सबसे ज़्यादा मसला था ना वो ज़रूरत थी। ठीक है, तो जो ख्वाहिश होती है ना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमें ज़रूरत थी ना बच्चों को बिठाने की वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पहले आपको पता है वहाँ बैठते थे बच्चे, तो आपको पता है बच्चियाँ भी माशाल्लाह यहाँ पढ़ती हैं, तो काफ़ी मसले मसाइल थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें अब नहीं फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ बच्चे बैठेंगे मस्जिद से हट के, तो यहाँ पे छोटे बच्चे भी होते हैं जो पेशाब कर देते हैं, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। वहाँ मस्जिद में काफ़ी इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ना वो जो नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल इंशाल्लाह 2-3 दिन तक ना हम इधर ही क्लास लगाएंगे। हाँ जी, क्योंकि अभी फर्स्ट गिला है, फर्स्ट जो है वो गिला है, ये सूख जाएगा तो फिर इधर ही क्लास लगाएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जब तक ये बच्चे, क्योंकि ये तो अब बन गया है, तो अब तो इंशाल्लाह क़यामत तक इधर कुरान ही पाक पढ़ाई जाएगा। हाँ इंशाल्लाह जो बच्चे कुरान पाक पढ़ेंगे इन सब का सवाब जिन जिन दोस्तों ने बहनों ने ताउन किया है अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को इसका सवाब देगा। तो बच्चे भी मेरी तरफ से भी और तमाम बच्चों की तरफ से भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और दुआ गो भी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के रिज़्क़ कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। उनमें जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जो इस जहान फ़ानी से चले गए हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जिन जिन दोस्तों ने जिस जिस मकसद से दिया अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को अपने मकासद में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। चलें आप दुआ करवा दें तो फिर उसके बाद तकसीम करते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि या इलाहल आलमीन। जिन जिन लोगों ने जिन जिन बहनों ने जिन जिन मेरा मौला तो दिल की जानता है, जिन जिन दोस्तों ने ताउन किया है सबका ताउन करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह सबके रिज़्क़ में, कारोबार में, माल में, जान में, इज़्ज़त में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह उनमें जो कर्जदार हैं उनको कर्जे से खुलासी नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन उनमें जो मकरूज़ हैं उनको कर्जे से निजात अता फरमा, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उनमें उनके जो बड़े बूढ़े फौत हो गए या अल्लाह उन सबको मग़फ़िरत कुल्ली नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन इन नेक बच्चों के सदके मेरा अल्लाह जिन जिन दोस्तों ने तावन किया है, बिलखुसूस अहमद भाई जो सबसे हमारे प्यारे दोस्त भी हैं और मोहब्बत करने वाले हैं, इन्होंने हिम्मत की, कोशिश की, काविश की, आगे इनके साथ जो भी मुंसलिक है या अल्लाह इन तमाम को ज़िंदगी और सेहत और खिज़री उम्र अता फरमा, इनको खुशियाँ नसीब फरमा। या आलमीन सब का दिया हुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क़यामत तक मेरा मौला इनको अजर सवाब अता फरमा। या अल्लाह इनका ये मेहनत करना, कोशिश करना, बनवाना या अल्लाह अब हमें इसको आबाद करने की तौफीक अता फरमा। इलाही तो आसा कुनी मुश्किलात तो फैले मोहम्मद अलैहिस्सलात खुदाया बहके बनी फ़ातिमा के बरक़ौल कुनी ख़ातिमा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनोदस्तदामान आले रसूल सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। अच्छा तो जी एक हमारे सिस्टर हैं कनीज़ आपी, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से भी हेल्प की थी। फिर उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने भी एक ट्राली जो है ईंटों की दी है, तो उनके जो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये है मरहूमीन है उनके, तो उनके लिए उन्होंने कहा था सवाब जो है दुआ करवा दीजिएगा। उनके सामने सवाब के लिए उन्होंने दिया था। उनका नाम है जी हनीफा बीबी और मोहम्मद नियाज़। ठीक है, उन्होंने एक ट्राली दी थी, तो उन्होंने कहा था कि इनका भी नाम लेके ना आपने दुआ करवा देना है। तो मैं भूल रहा था, तो मैंने फिर उनका भी नाम ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं तकसीम करूँ आप करेंगे? आप चलें मैं कर देता हूँ। तो बच्चे जो है ना उठाते जाएंगे एक एक इसमें से ना। चलें जी उठाते जाएँ। चलो शाबाश शाबाश, चलो 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 जल्दी जल्दी उठाते जाओ। ठीक है, चेंज दे पीछे साइड तो निकल दो। हाँ चले ऐसे जाते जाएँ। छुट्टी हो गई है ना आप? जी छुट्टी हो गई है। हाँ चलो जाओ जाओ घर जाओ। चलो शाबाश, चलो 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 भूसा जाओ ना तो
चलो यार चाह गिनो ले जो बना कुछ चलो उठाओ शाबाश। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने अपना जो है जो भी हमारी थोड़ी बहुत मेहनत थी वो हमने अब ख़त्म कर ली और अभी हम इजी होके इनके हवाले कर देंगे जिन बता पानी पिएगा। चलो भाई चलें जी। अभी वो हमारे मिस्त्री साहब भी खड़े हुए हैं, उनको भी देते हैं। और अभी जो है ना आपको यहाँ पे हम ना थोड़ा सा लुक भी दिखाते हैं इस फर्श की, क्योंकि अभी ये डला है बिल्कुल ना, तो ये मुकम्मल हो चुका है बिल्कुल फर्श। ये देखें जी, ये बिल्कुल वहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कल से हमारा पहला रोज़ा है पाकिस्तान के अंदर, और जो सऊदी अरब है और दूसरे मुल्क हैं वहाँ पे आज पहला रोज़ा था। चले हमें खुशी है काफ़ी सारी, क्योंकि हम कल रोज़ा रखेंगे और आप सबसे हमारी फर्स्ट जो सहरी होगी ना वो हम आपसे सबसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने दही भी लेने के लिए जाना था, क्योंकि हम सहरी जो है वो दही के साथ करते हैं अक्सर। और वैसे भी हमारी जो क्या दही, हाँ इसको दही खिलाते रहे हैं ना, अब इसको मज़े की रखना शुरू हो गई है। और वैसे हमारा जो ये दाल है ना वो भी हमारी बनी हुई है, तो दाल के साथ अगर खाना चाहेंगे तो वो भी खा लेंगे। आराम करो, ये ख़राब हो जाएगा। भिगोई थी मिट्टी, हाँ मुझे पता था ना, तो कहीं मामी वालों के घर से ले आती है आप। मामी वालों की खराब नींद गई थी आज, वहाँ पे तो खड़ी थी आप वो हमसाई के साथ। सुबह गई थी, फिर नहीं गई, वापस आ गई थी। सुबह गई थी ना, फिर वो लेती आती कहीं, बस फिर वापस आ गई। दाल खानी तो खा लो। मैंने नहीं खानी दाल। मेरा वैसे भी गला जो है ना काफ़ी दूसरा दिन दुख रहा है, पता नहीं क्यों। जब निकलता हूँ ना उस वक्त ऐसे बड़ा गंदा दर्द हो रहा है। अच्छा मैं फिर जाऊँ दही ले आऊँ फिर? हाँ थोड़ी सी लेना आपने। आपने किसके साथ सारी करनी है मुझे ये बताओ? रोटी है ना, दाल के साथ? इसके साथ खट्टे डकार होना शुरू हो जाएंगे, पता है? कुछ नहीं होता। कुछ होता है, क्यों नहीं होता? तो हाँ ये भी दही के साथ सहरी करेगा। रोज़ा रखोगे आप? इसको पता नहीं रोज़ा होता क्या है, ठीक है, लेकिन ये रखेगा ज़रूर। मुझसे कल पूछ रहा था कि क्या होता है रोज़ा, कैसे होता है। मैंने कहा सारा दिन कुछ भी नहीं खाना पड़ता। कहता है वो गाजर क्या होता है ना, कहते गाजर भी नहीं खानी पड़ती। मैंने कहा गाजर भी नहीं खानी पड़ती। नहीं आपके लिए रियायत है, आप गाजर खा सकते हो। हाँ वो भूल गया होगा ना। हाँ तो जी मदरसे में जो है ना एक शहजाद भाई हैं, उन्होंने भी हेल्प की थी। वो तकरीबन 7-8 बोरे जो है ना वो मेरे ख्याल में सीमेंट के डलवाए थे, तो उनके लिए भी मैंने ना दुआ करवाना भूल गया। और इस बार भी उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 6-7 बोरे मेरे ख्याल डलवाए थे, और पहले भी उन्होंने जो है ना वो डलवाई थी सीमेंट कुछ, तो उनका मैं नाम लेना भूल गया उस वक्त जब मैंने दुआ करवाई थी। तो चलें जी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खा भी ली रोटी शोहर से अकेले नहीं खाई, फिर मैं क्या करूं। चलें अभी आपको लुक दिखवाते हैं शाम की, लेकिन सूरज जो है वो गुरूब हो चुका है। चलें कोई बात नहीं, आप बादल ही देख लें, वो ऊपर से खड़े हुए हैं माशाल्लाह।
हाँ जी अरहम, अभी कौन सा गाना आप गा रहे थे? गाना कौन सा गा रहे थे आप? लेकिन कल से आपने नात, सॉरी नात पढ़नी है, ठीक है? हाँ, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू होने वाला है। हाँ चलो जी प्यारे बहन भाई, अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं जी। मैंने नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखा, तब तक अल्लाह हाफिज़।